यानी रबी सीजन की कटाई के बाद, तो इसमें 10 करोड़ 4 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी फार्मर थे जिनको 19वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी। और इसमें किसानों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि जो इसके मानक हैं, उन मानकों के आधार पर किसानों को इस योजना में शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, लेकिन वो खेती करना चाहते हैं और उस पर जो है उनको लागत की के जो कीमत होती है, जो लागत होती है, उसका खर्च वहन करने में ये जो 2000 रुपए की राशि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम आज के मौजूदा दौर में महंगाई दर को देखें, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो बयान दिया है, वो बिल्कुल सही है कि महंगाई को देखते हुए आज के दौर में 2000 रुपए की कोई कीमत नहीं है। अगर देखा जाए तो एक लागत के तौर पर अगर हम देखें, तो ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि आज जिस तरह से 2000 रुपए अगर हम खर्च के लिहाज से देखेंगे, तो ये एक बहुत छोटी राशि होती है। वहीं सरकार ये जो राशि 2000 रुपए की इन किसानों को दे रही है, ये लागत के रूप में दे रही है, तो निश्चित रूप से ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि लागत के तौर पर ये जो रकम है, ये अब बहुत कम साबित होती है। और उन किसानों के लिए खास तौर से जो पहले से संसाधनों के अभाव का जो है वो दंश झेल रहे हैं, उन किसानों के लिए ये राशि इतनी नाकाफी होती है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक तौर पर जब हम देखते हैं, तो छोटे जो किसान हैं, उनको एक फसल के लिए, जैसे हम अगर फर्ज के तौर पर देखें, तो जायद की जो फसलें हैं, जो किसान उसमें दलहन और तिलहन जैसी मौसमी, चाहे वो दालें हों, मूंग है, उड़द है या अरहर वगैरह है, अगर अपने छोटे से रकबे के खेत पर लगाना चाहते हैं, तो बड़े आराम से 500-700 रुपए का बीज, सिंचाई पर 500-700 रुपए का खर्च इसमें हो सकता है। हालांकि जायद सीजन की या जो छोटी जोत वाले किसानों की जो फसलें होती हैं, उन पर वो ऐसी फसलें ज्यादा करते हैं जिनमें बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। हाँ, पेस्टिसाइड्स यानी दवाओं का छिड़काव और कीटनाशक वगैरह का जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड जो लगते हैं इन खेती की इन इन फसलों में, उन पर जो है 500-700 रुपए खर्च होता है। तो कुल मिला के 2000 रुपए का जो एक अमाउंट है, वो किसी भी एक छोटे किसान के लिए जो 1 एकड़ से लेकर 1 हेक्टेयर तक खेती करना चाहता है और एक फसली सीजन की फसल अगर लेना चाहता है, तो उसके लिए ये एक बड़ा सपोर्ट होता है। थोड़ी-सी लागत उसकी अपनी जेब से लगती है, सरकार उसमें थोड़ा-सा सपोर्ट करती है। यानी अगर किसी एक उपज में 5000 रुपए की लागत आती है और उस 5000 में अगर सरकार अपना 1000 रुपए का 2000 रुपए का अंशदान करती है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सपोर्ट है। लेकिन फिर भी अगर हम आज के समय में महंगाई की स्थिति को देखें, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, खाद बीज और दूसरी दवाओं की उपलब्धता अगर हम इनको देखें, तो बाजार से किसान को निर्भर रहना पड़ता है और ऐसे में इनकी कीमत जो है वो अब उसको ज्यादा चुकानी पड़ रही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो 19 इंस्टॉलमेंट अब तक किसानों को मिल चुकी हैं, उनके आधार पर अब किसानों की अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई हैं निश्चित रूप से, और ये होना बहुत लाजमी भी है। तो जिन किसी को भी इस मदद की बुनियाद पर अपनी खेती का जो ढांचा है उसको मजबूत करने का मौका मिला, अब वो किसान चाहता होगा कि उसको और ज्यादा थोड़ा-सा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा और सपोर्ट अगर मिले तो वो अपने खेती के दायरे को बढ़ा सकता है, उसमें और ज्यादा इनोवेटिव तरीके से या नए-नए प्रयोग करके अपनी खेती को उन्नत कर सकता है। जी। तो ये किसान की अपेक्षा जो होती है उसको देखते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बयान दिया है और ये बहुत ही स्वाभाविक है। अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले 2022 में जब किसान सम्मान निधि जारी होनी थी, तब भी इस बात की आशंका थी और बहुत उम्मीद थी कि सरकार इस बार इंस्टॉलमेंट को बढ़ाएगी, उसकी राशि को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर हम इस पर थोड़ा-सा विचार करें, तो सरकार 10 करोड़ लोगों को 2000 रुपए की जब इंस्टॉलमेंट देती है, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें जाती है। और अगर हम 10 करोड़ के आंकड़े को, किसान जो इससे लाभार्थी हो रहे हैं, अगर हम उनकी संख्या को 10 करोड़ के रूप में एक बेंचमार्क मान लें, तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 60,000 करोड़ रुपए पूरी की पूरी साल की जो 3 किस्तें होती हैं, उस पर सरकार को खर्च करना पड़ता है। ये एक बड़ी राशि है और सरकार भी सीधे तौर पर जो छोटे और मध्यम दर्जे के जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनको जो सीधी आर्थिक लाभ की राशि देती है, उसमें इजाफा करने की बजाय
सरकार की भी मंशा ये है कि किसान अपने आप को धीरे-धीरे इतना उन्नत करें कि वो सरकारी आर्थिक सहायता पर निर्भरता को भी धीरे-धीरे कम करते चले जाएँ और इस तरह से वो एक स्थिति ऐसी आए कि उन किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और ये सारी की सारी जो राशियाँ दी जा रही हैं, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो या पेंशन आदि हो या कृषि यंत्र वगैरह को लेकर किसानों को जो सपोर्ट किया जा रहा है, उसके पीछे की मंशा सिर्फ ये है कि किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए कि एक स्टेज वो आ जाए जब किसानों को किसी के सपोर्ट की कोई जरूरत ना हो, वे खुद इतने सक्षम हो जाएं कि उनके पास अपनी जी, खेती करने के लिए पर्याप्त राशि हो। ये उसका मकसद जी, है। तो इसके दोनों पहलू हैं जो मैं कहना चाहता हूं कि एक सरकार को इस राशि को कम करने की मंशा रखती है और दूसरा अगर ये काम नहीं हो रहा है तो फिर सरकार को इसे बढ़ाना पड़ेगा और अगर एक बार राशि में इजाफा कर दिया जाता है तो फिर ये आगे के लिए रास्ता खुल जाता है और जिस फ्रीबीज की राजनीति का सरकार या सत्ताधारी दल या दूसरे विपक्षी दल भी इसका विरोध करते हैं उनको भी एक मौका मिलेगा। तो इसके राजनीतिक निहितार्थ अलग हैं, सामाजिक जो इसके परिणाम है वो अलग निकल सकते हैं। हम इसकी अलग-अलग एंगल से चर्चा कर सकते हैं लेकिन मौजूदा स्थिति को अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिलहाल जी, आंशिक तौर पर थोड़ा-सा इजाफा करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी सरकार ने जिस मंशा के साथ में इस योजना को शुरू किया था, उस मंशा के साथ-साथ उस उद्देश्य की प्राप्ति होने में अभी थोड़ा-सा समय लगेगा, जिसे सरकार कहती है कि किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। अगर वो आत्मनिर्भर होगा,